रहे हैं। गलवान की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है और कहा है उन्होंने कि हमारी सेना के साथ एक बार फिर चीन ने विश्वासघात किया है। चीन ने 1962 को दोहराने का काम किया है। हमारे वीर जवानों ने जिस तरह बदला चुकाया वो चीन की समझ में आ गया होगा, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की एक गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। शहीद जवानों को नमन करता हूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद चमोली पिथौरागढ़ में भारतीय सेना अलर्ट पर है। उत्तराखंड में करीब 345 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा है। उन इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती होने लगी है। चमोली में भारत चीन सीमा से लगे बड़ाहोती इलाके में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की जा रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीएस गुरुंग के मुताबिक स्थानीय लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन कभी भी सीमा पर हिमाकत कर सकता है। उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ में सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ तनातनी का असर उत्तराखंड की सीमा पर भी दिखाई देने लगा है। हम देखने की कोशिश करेंगे एक मैप के जरिए कि क्या स्थिति है। यह लद्दाख का क्षेत्र है और लद्दाख का क्षेत्र से उत्तराखंड यहां पर दिखाई देता है और यह सीमा पूरा आगे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और यह उत्तराखंड का क्षेत्र है। अगर इसको बहुत करीब से देखने की हम कोशिश करते हैं तो ये चमोली जिले का हिस्सा है। चमोली जिले में जो नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य है उसके आसपास ये बाड़ाहोती क्षेत्र है। ये जो लाल निशान दिखाई दे रहा है ये बाड़ाहोती क्षेत्र है और बाड़ाहोती क्षेत्र भी अक्सर विवादों में रहता है। यहां पर चीन के सैनिक अक्सर यहां पर घुस जाया करते थे और पिछले 2-3 वर्षों पहले इस तरीके की घटना काफी तेजी से हुई है। हाल फिलहाल में जब चीन के सैनिकों के साथ लद्दाख के क्षेत्र में तनाव की खबरें आई और सैनिकों के शहीद होने की खबरें आई तो इस पूरे क्षेत्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां की जो जिम्मा है, इन चौकियों पर यहां तमाम चेक पोस्ट होती हैं, उन चेक पोस्ट पे आईटीबीपी बिल्कुल सीमा पर कमान संभाले हुए होती है और उसके पिछले वाले हिस्से में सेना का बैकअप रहता है। तो इन तमाम चेक पोस्ट को अलर्ट पे रखा हुआ है और जो खबर हमारे को मिल रही है पिछले 24 घंटे में यहां पर जो सेना का मूवमेंट है वो भी काफी बढ़ा दिया गया है और यहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। देखना यह है कि अब ये अलर्ट कब तक जारी रहता है और ये जो तनातनी है ये कब तक थम पाती है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि उत्तराखंड की जो चेक पोस्ट है चीन सीमा से जुड़ी हुई, वहां पर भी अलर्ट जारी किया हुआ है। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, देहरादून। वैसे कहते हैं कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो अभी ये लड़ाई की सिचुएशन है तो इसमें धोखा या ये बात तो उतना आता नहीं है, पर जिस प्रकार से उसने ये जो काम किया है वो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई कोई भी जेंटलमैन जब बातचीत हो रहा है ऐसी कार्रवाई करेगा। तो ये धोखाधड़ी से भी बड़ा हुआ, ये तो एकदम आत्मघात या आत्मविश्वास का बिल्कुल तोड़ना ही हुआ है। फौज तो अपना कार्रवाई कर ही रही है, इंटेलिजेंस अपना कार्रवाई कर ही रही है। अभी हमारे प्रदेश में भी हम लोगों को जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं उनको सतर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन जिस प्रकार का हरकत उन्होंने दिखाया है किसी भी प्रकार का हरकत करने में वो तैयार रहेंगे। और जब ऐसा होता है तो उसका क्या रिएक्शन है, कैसे हमको उसका सामना करना है, पीछे तक जो गाँव वाले हैं उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे हो सकता है, ऐसे में तुम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और कुलदीप नेगी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, स्थितियां एलएसी पर सामान्य नहीं हैं। 20 जवानों की शहादत हुई है, ये गलवान वैली की घटना है, लेकिन चमोली पिथौरागढ़ ये भी बहुत संवेदनशील इलाके हैं, यहां से भी चीन की सीमा जुड़ती है। किस तरह की तैयारियां यहां पर करने की ताकीद की गई है सेना को, और जो क्षेत्र राज्य सरकार के अंदर आता है, जो सीमा से थोड़ा सा दूर का इलाका है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर पुलिस ने किस तरह से अलर्ट किया है?
देखिए, 3 जिले हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि चमोली महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर पिथौरागढ़ की बात करें वो भी महत्वपूर्ण है, और तीसरा उत्तरकाशी। ये 3 जिले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो सीधे सीधे चीन से लगती हैं। तो लगातार यहाँ पर चाहे सेना की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, मुस्तैद वहाँ पर रहते हैं और लगातार निगरानियाँ वहाँ पर बढ़ती जाती हैं। जो भी एहतियातें वो बढ़ते जाते हैं, निगरानी रखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर चमोली जिले की करें तो चमोली जिले के बाड़ाहुती का जो क्षेत्र है, बाड़ाहुती के क्षेत्र में नो मैंस लैंड का एक इलाका है। वहां पर पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, लगातार ये बातें भी उठती रही हैं कि चीन वहां पर घुसपैठ करते हैं उनके सैनिक, लेकिन फिर उन्हें वापस धकेल दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। तो इस बात की शिकायतें कई बार पहले भी आई हैं। उसी के मद्देनजर जो सेना है या आईटीबीपी है वो वहां पर मुस्तैद रहती है। लेकिन अब जिस तरीके की घटना घटी है और जिस तरह का चीन का पूरा ये चरित्र सामने आया है, उसके बाद से एहतियात जरूर बढ़ाए गए हैं, सभी को सतर्क जरूर वहां पर रखा गया है। जहां तक बात राजस्व क्षेत्र की है तो राजस्व क्षेत्र, देखिए ये जो इलाका है, बॉर्डर का जो एरिया है वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर है। उससे पहले राजस्व के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी एहतियात वगैरह बरतने होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और जिस तरीके से पूर्व सैन्य अधिकारी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लगातार आर्मी और इंटेलिजेंस जो है वो इन क्षेत्रों पर नजर बनाए रखती है, क्योंकि ये एरिया ऐसे रहते हैं कि जहां पे नीति घाटी की बात कर लें तो नीति वैली से आगे केवल नीति घाटी और गमसाली वहां तक के जो लोकलाइट्स है वो ही 6 महीने तक वहां पर रहते हैं। उसके बाद वो भी नीचे चमोली की तरफ मूव कर लेते हैं। तो उस दौरान आईटीबीपी हो, सेना हो, वो ही वहां पर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी मुस्तैद रहते हैं, वो लगातार निगरानी उन क्षेत्रों की करते हैं। इसी की तरह और क्षेत्रों की बात कर ले, पिथौरागढ़ की बात कर ले तो पिथौरागढ़ में भी जो मोर्चा है वो आईटीबीपी और सेना ने संभाला रहता है। इसी तरीके से उत्तरकाशी की बात कर ले तो यहाँ जो बॉर्डर के एरियाज है, नेलांग घाटी है, जहां से आगे जाकर बॉर्डर का एरिया पड़ता है, तो वहां भी दोनों ही जो जिसमें कि सेना और आईटीबीपी है वो वहां पर मुस्तैद रहते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं वो हमेशा चाक चौबंद रहती हैं। ये जरूर है कि जो मौजूदा वक्त में तनातनी की स्थिति बन गई है और जिस तरीके से चीन का चरित्र सामने आया है, उसके बाद से लाजमी है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम उन क्षेत्रों में भी किए गए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, आप भौगोलिक परिस्थिति को समझते हैं और पहाड़ पर होने वाले बारिश को भी और मानसून को भी समझते हैं। तो मानसून को लेकर तो अलर्ट कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में जब मानसून आ जाएगा, जब बारिश होने लगेगी, जब जो नाले हैं वहां पर पानी बढ़ने लगेगा, इन परिस्थितियों में सीमा पर क्या भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो क्या कुछ बदलाव होगा? और ऐसे वक्त में क्या किसी तरह से अपर हैंड भारत का रहेगा या वहां पर नुकसान हो सकता है? क्या आप देख रहे हैं भौगोलिक लिहाज से, क्योंकि बारिश जल्द होने वाली है? देखिए, किसी भी तरह के हालात रहे, किसी भी तरह की चुनौतियां रहे, सेना हर परिस्थिति में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा से तैयार रहती। मैं आज ही मौसम का ये जो मिजाज है वो नहीं बदला, बल्कि पहले भी मौसम के जैसे भी हालात रहते हैं, जिस तरह की भी विपरीत और विषम परिस्थितियां रहती हैं, तो सेना बखूबी अपने काम को अंजाम देती है और सीमाओं की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी जाती है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाता है। सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो सीमांत क्षेत्रों में लाजमी है कि तमाम तरह की भौगोलिक विषमताएं होती हैं, तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आईटीबीपी और सेना के जवान वहां मुस्तैदी के साथ रहते हैं, लगातार वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं और तमाम सारी जो मौसम संबंधी चुनौतियां भी रहती हैं, उन चुनौतियों का भी वो सामना वहां पर करते हैं। मैं आज से नहीं बल्कि काफी पहले से। तो मौसम उनकी राह में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन सकता, क्योंकि उनके फौलादी इरादे हैं। कुछ चैलेंजेस जरूर रहते हैं, लेकिन उनको भी सेना बखूबी उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। जहां तक बात क्योंकि अपर हैंड की बात कर ले या फिर किसी भी तरह की बात कर ले, तो भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए। और लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी उनका हौसला बढ़ाया है और मुख्यमंत्री ने भी लगातार उनका हौसला अपने सैनिकों का बढ़ाया है। उन्होंने भी कहा है कि चीन ने एक बार फिर से ये धोखेबाजी की है। तो ऐसे में जो सैनिकों के हौसले हैं और हमारे जवानों का जो जज्बा है, जो देश प्रेम की भावना उनके अंदर है, उसके आगे किसी भी तरह की कैसी भी परिस्थितियां, कैसे भी हालात आ जाए,
वो उनसे उनके हौसले से बड़े नहीं है और लगातार उन चुनौतियों को पार करते हुए वो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप नेगी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।